हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। मैं शैलेश सर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी प्रिपरेशन चल रही थी सोशल साइंस की, राइट। सेक्शन डी की जो प्रिपरेशन थी उसमें आज हम वापस से एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन कि जो 4 मार्क्स में पूछा जाता है एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द परसेप्शन ऑफ मार्च 2025। लेट्स सी द क्वेश्चन इज write about the progress made by ancient Indian in mathematics। जिसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। तो डिस्कस करते हैं। चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मैथमेटिशियन थे, कौन थे मैथमेटिशियन थे आर्यभट्टा, द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। आर्यभट्टा जो थे उन्होंने ही मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन दिया था किस टाइम में, एंशिएंट इंडिया में। तो वो टाइम कौन सा था? तो वो टाइम था गुप्ता पीरियड, राइट। तो यहां पे हमारे 2 पॉइंट्स हुए। आर्यभट्टा से स्टार्टिंग करेंगे हम, उसको याद रखेंगे। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स एंड वो कौन से टाइम में था? तो वो था हमारे गुप्ता पीरियड में, राइट। देखो, आर्यभट्टा इंडियन मैथमेटिशियन, जैसे कि स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरो आफ्टर फिगर्स। अब हमको पता है ना कि हम मैथ्स आप सब लोग पढ़ते हो, जैसे कि बहुत सारी जगह पे जहां पे भी हमारे नंबर्स है 1 to 9 उसमें सभी जगह पे कहीं ना कहीं जीरो लगता है, कोई ना कोई डिजिट लगता है, बट एंड में जीरो पे आकर के वो फिनिश होती है लाइन। तो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरो आफ्टर फिगर्स, तो जो ये हमारे जीरो जो है वो किसी ना किसी फिगर है उसके बाद में लिखे जाते हैं ना, वॉज डिस्कवर बाय ग्रित समद। किन्होंने डिस्कवर किया था? ग्रित समद, जो एंशिएंट टाइम के एक हमारे ऋषि थे, उन्होंने ग्रित समद जिनका नाम था, इन्होंने ये जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करवाई थी, राइट। तो एक अनदर कंट्रीब्यूशन था मैथ्स फील्ड में। मैथमेटिशियन हैव डिसाइडेड द नेम ऑफ द नंबर्स बाय प्लेसिंग 53 zeros आफ्टर 1। साथ ही साथ उन्होंने 53 जीरो लगा सकते हैं 1 नंबर के पीछे, वहां तक के डिजिट्स जाते हैं, वो भी उस टाइम के मैथमेटिशियन ने डिसाइड किया था। जैसे कि आपको पता है क्या, आर्यभट्टा जिन्होंने इसकी वैल्यू आगे बढ़ाई थी, राइट। उनके कंट्रीब्यूशन से हम देख सकते हैं। तो हम इजीली याद रखेंगे। तीसरे पॉइंट के लिए भी हम क्या याद रखेंगे? जीरो को। बट फर्स्ट में हमने याद रखा है कि जीरो लगाया था। सेकेंड उसके बाद का जो पॉइंट आया उसमें हम याद रखेंगे कि हमारे जो 1 के बाद कितने जीरो, तो 53 जीरो जो है उसका प्लेसिंग हो सकता है। उसके बाद आता है तो डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम हैड बीन सीन ऑन द मेजरिंग एंड वेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये हमारा टाइम का जो एंशिएंट टाइम था उसी में हमने मेजरमेंट के लिए और वेटिंग के लिए भी ये जो सिस्टम था उसी को इंक्लूड किया था, या उसी को हमने देखा था उस टाइम में। तो वो हमको कहां देखने मिला था? विच वॉज फाउंड फ्रॉम द हरप्पा एंड मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन। ये कहां से मिलकर के आया था? तो हरप्पा एंड मोहेंजोदारो जो सिविलाइजेशन है उसमें से ही मिलकर के आपको आया था, राइट। हमने ऐसे ही हमारे दिमाग से उठा नहीं लिया है, राइट, कि भाई एंशिएंट टाइम की बात है, कौन रिसर्च करने जाने वाला है। नहीं, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें डेसिमल सिस्टम आप एक साइड पे देख रहे हो कि किस तरीके से डेसिमल सिस्टम जो थी, एक राइट साइड पे आप देख रहे हो कि डेसिमल सिस्टम किस तरीके थी और कहां से वो मिला था हमको। तो ये रहा आपका मोहेंजोदारो एंड हरप्पा, राइट। तो ये वाला पॉइंट होगा हमारी जो पूरी सिस्टम थी, मैथमेटिशनल जो सिस्टम हमारी थी, जिसमें डेसिमल सिस्टम भी हमने देखा, मेजरिंग दिखा और वेटिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स के, तो वो हमारी हुई थी कहां से मिलकर के आए थे हमको? हरप्पा एंड मोहेंजोदारो से। उसके बाद आता है आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट से याद रखेंगे। और ये किसका नाम है? तो आर्यभट्टियम वाज अ बुक विच इज रिटर्न बाय आर्यभट्टा, राइट। आर्यभट्टा ने जो लिखी थी उसकी बुक का नाम था आर्यभट्टियम। कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम, सब्सट्रैक्शन साइंस एंड अननोन नंबर्स इन अलजेब्रा, राइट। इन्होंने डेसिमल सिस्टम, जीरो, सब्सट्रैक्शन साइन, ये सारी चीजों के और अलजेब्रा नंबर्स के बारे में, ये सब की चीजों के बारे में उनकी जो बुक है, कौन सी बुक? आर्यभट्टियम। ये बुक में इन सभी चीजों के बारे में दिया हुआ है। उससे आगे बढ़ते हैं तो जीरो एंड डेसिमल सिस्टम के साथ साथ जो रिवोल्यूशनरी चेंज हमारे मैथमेटिक्स में आया था, जो आपको देखने मिलता है कि कितना वास्ट जो रिवोल्यूशनरी चेंज है वो हमको एंशिएंट टाइम से ही मैथमेटिक्स में देखने मिल रहा है, राइट। द सॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल अरिथमेटिक एंड जियोमेट्री
बिकम अ फास्टर। और उसी टाइम से ये जो एरिथमेटिक एंड जियोमेट्री वाला पोर्शन है वो उसी टाइम से हमको देखने मिलता है कि कितना फास्टरली वो लोग उस टाइम पे भी कैलकुलेट करते थे, राइट। तो आज के टाइम में तो इजीली हो ही सकता है। देन आफ्टर इंटेजर, नॉन इंटेजर एंड फ्रैक्शंस, डिवीजन एंड ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन मेथड वॉज डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम। तो डिवीजन मेथड कौन सी वाली थी? डिवीजन मेथड ये वाली थी, देखो आपको दिख रहा है जैसे कि एक बॉक्स बना है उसी को डिवाइड किया है 2/1 एंड 3/5, उस तरीके से ये जो थी वो एंशिएंट टाइम की कौन सी मेथड थी? डिवीजन मेथड थी। एंड उसके बाद जो देखने मिल रही है आपको स्क्रीन के ऊपर वो है हमारी मल्टीप्लीकेशन। आपको लगेगा कि क्या क्रॉस बनाया हुआ है, पर नहीं, वो उसी टाइम से जो हमारा एंशिएंट टाइम था उस तरीके से करते थे कि जो इतनी स्पीड में कर पाते थे, राइट। ये भी उसी टाइम पे डिस्कवर हुआ था। द मेथड ऑफ त्रिराशि वाज फाउंड एंड मेड परफेक्ट। उसी टाइम पे त्रिराशि वाली जो मेथड थी वो भी फाउंड हुई थी, जो आपको यहां पे दिख रहा है, राइट, कि किस तरीके से ये तीन हमारी जो राशियां है उसको हम किस तरीके से फाउंड करते थे। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट एंड द टेबल्स ऑफ रेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वर आल्सो फाउंड फ्रॉम एंशिएंट टाइम। ये सारी चीजें भी कब से हुई थी? स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट एंड ये सारी चीजें भी हमें एंशिएंट टाइम से ही देखने मिलती है। देखो जैसे कि ये ऋषि है, उनके सारी तरफ आपको देख रहा है कि भाई एक जगह पे स्क्वायर बना हुआ है, एक जगह पे स्क्वायर रूट है, क्यूब, क्यूब रूट, ट्रिग्नोमेट्री, रेशनल नंबर्स, ये सारी चीजें जो है वो एंशिएंट टाइम से ही देखने मिलती है। वैल्यू ऑफ पाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैथमेटिक्स में पाई आता है जिसकी वैल्यू 3.14 है। वो किसने बताया था? तो ये भी हमें किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था, राइट। द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्टा कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई एंड इट्स कंसीडर्ड एज अ 3.1.4। ब्रह्मगुप्ता इंट्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। तो जो ब्रह्मगुप्त थे, another mathematician who was introduced about the different types of equations, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके की जो डिफरेंट इक्वेशंस थी वो भी हमारे एंशिएंट टाइम से ही हमको देखने मिलती है। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भास्कराचार्य, जिन्होंने इसके ऊपर 2 इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी। मैथ्स के ऊपर ही भास्कराचार्य ने 2 बुक लिखी थी, जिसका एक का नाम था लीलावती गणित एंड सेकेंड का नाम जो था वो था बीज गणित। और इस तरीके से इन्होंने एंशिएंट टाइम में ही मैथमेटिक्स रिगार्डिंग जो थियोरीज थी या जो भी उनके इक्वेशंस वगैरह जो चीजें थी वो दी थी, राइट। तो ये जो थी वो वीडियो थी हमारी क्वेश्चन को लेकर के। आई होप सो सबको अच्छे से समझ में आएगा, इजी लैंग्वेज में था। इसलिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप क्या करोगे? हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करोगे, इसी वीडियो को आप लाइक करोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। हाँ, और एक चीज, अगर इसी वीडियो से रिगार्डिंग और भी आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट जरूर से कर सकते हैं, राइट। और आपको अगर लगता है कि सर इसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस है तो जिस तरीके से आपके सजेशन रहेंगे उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएंगे, राइट।